हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 का ई जो हमारा चल रहा था, कैलकुलेशन पार्ट चल रहा था न्यूमेरिकल्स वाले। तो उसमें यहाँ तक का डी तक का हो गया था। ई से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। ए बॉल फॉल ऑफ ए टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एज्यूम जी की वैल्यू आपको दी गई है 10 रखना है और कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द। तो यहाँ पे हाइट की बात करना है आपको, कितना हाइट होगा। मतलब टेबल पे कोई चीज रखी गई है, वहां से गिर जाता है, गिरने के बाद मतलब कि आप बताओ कि कितने हाइट पे टेबल है, टेबल की ऊंचाई क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो हर एक चीज को यहाँ पे क्या गिवन है, देखो टी की वैल्यू बता रहा है कि 1 सेकेंड में वो फॉल हो जाता है, गिरता है। ठीक है ना। और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या बताया गया है कि 10 आपको रखने हैं। यू क्या होगा भाई, गिर रहा है ना, कि कोई धक्का नहीं दे रहा, उसको अपने आप वैसे गिर गया। लो तो क्या हो गया, यू की वैल्यू हो जाएगी 0। और एस कितना डिस्टेंस पे है, कितना हाइट पे है, वो आपको बताना है। और फाइनल वेलोसिटी बतानी है, 2 चीजें बतानी है। तो इक्वेशन क्या होता है हम लोग पढ़ के रखे हैं, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो रख दो, एस को रहने दो, एस वैसे ही ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। और ये हाफ जी और टी की वैल्यू रख दो 1 क्योंकि 1 सेकंड लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हाफ और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा ना। तो 2 और 5 जा 10। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10/2 लिखा हुआ मतलब 5। तो एस क्या कितना आ गया आपको, डिस्टेंस जो या टेबल की हाइट की बात करेंगे वो कितना आ गया, 5 आ चुका है। ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बताना है। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v यू की वैल्यू क्या है 0 और g की वैल्यू क्या है 10 ही हमको रखना क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरीके से v का जो वैल्यू होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो उस टाइम पे फॉल होगा, उस टाइम का जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या दिया आ चुका है, एक 10 आया है, एक 5 आया है। ठीक है ना। तो ये दोनों हमारा यहाँ से हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ से। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक और दिया हुआ द मासेस ऑफ द अर्थ ऑन द मून। ये कितना दिया हुआ है 6 × 10⁵ एंड यहाँ पे फिर 7.4। ये मतलब सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है मास m1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 × 10⁻²4। m2 की वैल्यू 7.4 × 10⁻²2 एंड r की वैल्यू दी गई है क्या, किलोमीटर में दिया गया, किलोमीटर में दिया गया है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्यों, क्योंकि उसमें मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁸8। ठीक है ना। 1000 से उसमें गुणा करते हैं तो ये आता है। देन जी की वैल्यू क्या होती है 6.7 × 10⁻11। ये होती है जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये होता है। देन एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2/r²। और हर एक की वैल्यू आप रखते जाओ, हर एक की वैल्यू आप रखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बार बार आप करेंगे। रफ में पहले करिएगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली फेयर में किया है। मैंने भी पहले रफ में किया था बट उसको फेयर में किया हूँ बाद में कन्वर्ट करके। तो आप भी क्या करो, इसको पहले रफ में करो, कैसे कैलकुलेशन आएगा उसको देखो और यहाँ पे हर एक की वैल्यू रखते जाओ। क्या है, जी की वैल्यू 6.7 और ये क्या दिया हुआ है, m1 की वैल्यू कितना दे रखी है, जैसे 6 × 10⁻24। फिर उसके बाद में m2 की वैल्यू 7.4 × 10⁻22 एंड यहाँ पे r की वैल्यू 3.84 × 10⁸8 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सबको वैल्यू रखा गया है और ये पावर को एक साथ रख लिया गया है ना। उसके बाद में ये सारे फिर अगेन करते 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 अब देन लास्ट में क्या लिखा गया है, टू मेक द कैलकुलेशन इजी डेसिमल हैज बीन रिमूव। डेसिमल को रिमूव कर दो, देन अगेन बाद में हम डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक का पहुंचेंगे। ठीक है ना। देन इसमें और कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 67 × 6 × 7.4। अब ये सब कुछ हटाने के बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगा हुआ है और यहाँ पे 100। ठीक है ना, लिखा गया। ये सेम पावर वैसे ही है। सबसे पहले इसको क्या करो, देखो ब्लैक को ब्लैक से और रेड को रेड से कंपेयर करो। तो क्या किया गया, इसको पहले 2 से कट किया गया है, 2 से कट किया गया। तो 2 से कट करोगे तो 3 आएगा और 3 आएगा। तो अब ये इसको भी 2 से कट करो
तो ये भी 192 आ जाएगा। सेम टू सेम इसको भी 2 से कट करो, 2 से कट करेंगे तो 37 आएगा और यहाँ पे 192 आएगा, 192, ठीक है ना। फिर अगेन तो इस तरीके से अब 3 से 3 को 3 आया था यहाँ पे, तो 3 1 जा 3 और इसको जब कट करोगे 192 को तो 64 आएगा, तो 64, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया गया 67 इंटू 37 1/192 इंटू 64, ये हमारा आएगा कैलकुलेशन करके। और ये हमारा पावर में वैसे रहने दो, ये इसको आप देखोगे कैलकुलेशन करके तो 2479/122 और 88, ठीक है ना, ये आता है। देन उसके बाद में ये हमारा जब हम करते हैं तो अब ये देखो इसको पावर में भी फिर अगेन कन्वर्ट कर दो, ये इसको ऐसे इधर शिफ्ट करो तो ये 24.79/1.2, देखो 122 दिया हुआ है तो 1.2 करके सारा यहाँ से फिर गायब कर देंगे और ये आ जाएगा 10/19। अब ये इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये नियर अबाउट कितना आता है 20.8 इंटू 10⁻19 और ये फिर इसको भी हटा देंगे तो नियर अबाउट कितना आया 20 इंटू 10⁻19 और f की जो फाइनल f आएगा वो इसको क्या करो 2 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा, तो ये आएगा 10⁻20 इंटू 10⁻20। तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप बार बार करोगे और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो जाता है खत्म। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन बच गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब अर्थ और सन के केस में दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज क्या दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द सन। सन का आपको मास फाइंड आउट करना है और यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, ये हमको रखना है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देखो क्या क्या गिवन है वो पहले देख लो आप। M1 की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू दे रखी है, G भी दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है M2, ठीक है ना, M2 मतलब सन का मास। फॉर्मूला क्या होता है F = G M1 M2 बाई R²। तो यहाँ से हमको M2 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, सन का फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो FR² अपॉन ये GM1 हो जाएगा। अब हर एक की वैल्यू आप रख दो, हर एक की वैल्यू रखते जाओगे तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, है ना। तो M2 F की वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे ये दे रखी है और ये क्या है R की वैल्यू भी दे रखी है 1.5 और ये अगेन R² तो 2 बार हो जाएगा। और ये क्या है G की वैल्यू क्या है 6.7, ये रख देंगे वैल्यू सब कुछ। और ये अगेन क्या है M1 की वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 10⁻24। हर एक की फिर यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो और इसको क्या करेंगे पॉइंट को हटा करके इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35 इंटू 15 इंटू 15.67 इंटू 6 और उसको कैलकुलेशन करते करते तीनों को कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 6875/402, ये हमारा कैलकुलेशन करके आएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आता है 19.5, ठीक है ना। अब इंटू 10⁻31, अब क्या करो इसको इधर ले आओ, 1 डिजिट इधर लाएंगे तो 1.9 हो जाएगा इंटू 10⁻, अब यहाँ पे भी एक नंबर कम हो जाएगा, है ना, तो 30 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1.96। अब ये 5 को 6 भी आप लिख सकते हो क्योंकि उसके बाद में एक नंबर ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है उससे, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो 1.96, ठीक है ना, इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये भी आंसर आ चुका है। ये देखो वही दिया हुआ 1.96 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमने सारे कैलकुलेशन देख लिए, सारे न्यूमेरिकल देख लिए। आपको कैसा लगा वीडियो, ये सीरीज कैसे लग रही है, आप इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 2 का पहले थ्योरी एंड देन उसके बाद में भी सेम न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।